चलिए इसे समझते हैं। भारत में आरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक है। तमाम आंदोलन हुए हैं, सरकारें अलग अलग अनुपात में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब और अन्य पिछड़ी जातियों यानी कि ओबीसी, अदर्स बैकवर्ड क्लास के लिए अलग अलग संस्थानों में सीटें आरक्षित करती हैं और उसे पूरे फेयर तरीके से भरने की जिम्मेदारी इन सरकारों पर होती है। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है? कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की माने तो ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें वो दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, छात्र संघ के छात्रों से मिले, उनसे मुलाकात की, छात्रों से उनके मुद्दे जाने, उनसे बातचीत की। छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह आरक्षित सीटों को खाली रखने के लिए सरकार एनएफएस का इस्तेमाल कर रही है, नॉट फाउंड सुटेबल का इस्तेमाल कर रही है, उसका जिक्र राहुल गांधी से किया गया। अब इस बातचीत में राहुल गांधी ने भी अपना तर्क रखा। पहले आप यह सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि एनएफएस असल में होता क्या है, इसका सच क्या है। पहले यह सुनिए, यह चंक सुनिए। केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एचओडी या प्रिंसिपल एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटीज हैं। नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज होते हैं, एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के लिए, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सब एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के हो। अभी भी सर इंटरव्यू बहुत फेयर नहीं है। मेरा जेआरएफ अभी 1-2 महीने में लैप्स होने जा रहा है, अभी भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूँ, मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड ओबीसी की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? सर अभी रिसेंटली कांचाइलया का कुछ रीडिंग था, उसको ड्यू से डिस्कार्ड कर दिया। Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books that for 3,000 years Dalits have been treated like dirt, have not been respected, have not been given any space in society? Why is it not written in our books that for thousands of years the people who were called Shudras and Ati Shudras were not allowed to own property? Why is that not written in our books? Now I can understand if there is a community that is 5% of the country and they do not have access to corporate India, they do not have access to, अगर आपने कहा कि हाँ भैया इंडिया में ये छोटी सी कम्युनिटी है, इसको एक्सेस नहीं मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, बट 90% को एक्सेस नहीं है। व्हाट इज गोइंग ऑन? सो दिस व्हाट यू आर सीइंग हियर इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, देयर इज नथिंग। शॉकिंग बात यह है कि मतलब इंटरेस्ट नहीं है लोगों को इसमें। नहीं सर, कास्ट सेंसस बहुत यूजफुल रहने वाला है। ये एक बिल्कुल रियल पॉपुलेशन साइज बताएगा, कास्ट सेंसस। दूसरी बात, जब हमें रियल पॉपुलेशन साइज के बारे में पता लगेगा तो हम एक फेयर रिजर्वेशन पॉलिसी बना सकेंगे। हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगेगा। सुनिए, इन पॉलिटिकल सिस्टम मनी कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट इंडिया। वो आपका है? नहीं। आपको मिलेगा? नहीं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तेलंगाना में हमने चेक किया, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट निकाली और हमने देखा भैया ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाते हैं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को नहीं जाता। तो कैसे पॉलिटिक्स करोगे आप? तो राहुल गांधी और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की बातचीत का यह वीडियो आपने सुना। उसके साथ राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान और आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। यह क्या लिखा देखिए। नॉट फाउंड सूटेबल अब नया मनोवाद है। एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया। ये कोई अपवाद नहीं है। आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हर जगह यही साजिश चल रही है। एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैंने डूसू के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर बीजेपी और आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान के ताकत से जवाब देंगे।